दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी शुरू हो गया है, जब अभी तक विपक्ष ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। आज हमारे साथ उत्तर पूर्वी जिले में अध्यक्ष पूनम चौहान हैं, जिनसे बात करते हैं। पूनम जी, आप लोगों की जो तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो काफी आगे निकलती हुई दिख रही है। किस तरीके से तैयारी को शुरू कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से तैयारी चला रहे हैं? अभी विपक्ष जो है अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा। जी, एक तो हमारा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। 40 दिन हो चुके हैं और हमारा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है अपने आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी को लेकर हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ है। आप देख भी रहे हैं, चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। बैठकें हो रही हैं, विधानसभा वाइज बैठकें हो रही हैं, शक्ति केंद्रों पर भी बैठकें हो रही हैं और लोगों में एक जोश है कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद जी पे विश्वास जताया, तो जनता ने भी पूरा मन बनाया हुआ है कि इस बार 5 लाख पार करके हम आदरणीय सांसद जी को विजयी बनाएंगे और मोदी जी की झोली में कमल का फूल देंगे। सामने कोई प्रत्याशी नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मनोज तिवारी जी की लोकप्रियता, उनका व्यवहार और जनता से जो उनका पर्सनल कनेक्ट है, उसको लेके जो उनकी लोकप्रियता है और बहुत क्रेज है उनका। जहां आप देखेंगे सांसद जी पहुंचे नहीं, जनता में, आम जनता में क्रेज है। मैं कार्यकर्ताओं की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, चलता रोड पे चलता हुआ व्यक्ति भी रुकता, अरे मनोज तिवारी जी हैं। तो जो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और उसी से खतरा मानकर सामने कोई भी प्रत्याशी अभी दूसरी पार्टी ने उतारा भी नहीं है। संगठन की जो रूपरेखा है, संगठन का जो काम है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? बड़ी सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ने की बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। एक एक कार्यकर्ता जो है वो जमीन पर उतर जाता है। आप लोग जिले में किस तरीके से कार्यकर्ताओं से को बूथ स्तर तक और इवन पन्ना प्रमुख तक पहुंचने का काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, बूथ जीता चुनाव जीता, उसी मूल मंत्र को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता इसे अपने परिवार की पार्टी मानता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और इस विचारधारा से जुड़ा जो व्यक्ति जो जुड़ा है, उसके डीएनए में ही सेवा है और पार्टी की विचारधारा है, तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो टाइम है, ये युद्ध स्तर का हम समय मानते हैं और हर व्यक्ति स्वेच्छा से यहाँ पर अपना जो श्रम दान कर रहा है, अपने समय का दान कर रहा है, अपने धन का दान कर रहा है और उसकी जो दिल की इच्छा है कि जिस तरह से आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, जो सपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देखा करता था, आज वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि इस कालखंड में हमें उसमें छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है और यही इसी सोच को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता जोश में है और वो चाहता है कि मैं भी कुछ करूं, कि मैं भी इसमें अपना गिलहरी सा क्या योगदान दे जाऊं, ये उसकी इच्छा है। कार्यकर्ताओं की यहाँ कोई कमी नहीं है, स्वेच्छा से वो दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, युवा वर्ग हो। हमारे सभी मोर्चे संगठन के रूप में अपने ग्राउंड पे भी जा रहे हैं, मोर्चों में भी जा रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, महिलाएं अपने तरीके से काम कर रही हैं। तो सभी संगठित होकर, एक साथ होकर 400 पार के नारे को सिद्ध करने के लिए लगे। क्या कहा जा सकता है, चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपनी गति पकड़ने लगा? ये चुनाव प्रचार अपनी गति पकड़ रहा है और जिस तरह से कल हमने ऑटो रिक्शा वगैरह पर जो स्टिकर्स भी लगाए हैं मोदी जी के लेकर, घरों में स्टिकर्स लगाए हैं, चुनाव सामग्री बट रही है, बैठकें हो रही हैं, जो जो कार्य होने चाहिए वो सब चल रहे हैं, वो सब गति में है और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे। इस बार चुनाव में हम लोग क्या उम्मीद करें इस लोकसभा क्षेत्र की जनता के? कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो आप लोग के लिए अपेक्षित हैं या फिर आप लोगों को सूचित किया गया है कि इस लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के ये बड़े नेता जो है आकर के चुनाव प्रचार में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे और नड्डा जी भी रहेंगे और गृह मंत्री जी की भी सभा यहाँ होनी है, स्मृति ईरानी जी की भी सभा यहाँ होनी है, क्योंकि मनोज जी स्टार प्रचारक हैं और वो सभी के यहाँ पर प्रचार करने जा भी रहे हैं। तो जब मनोज जी का नंबर आएगा तो सभी उनके यहाँ भी प्रचार करने आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और जैसे ही हमें शेड्यूल मिलेगा तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जनता में एक बहुत क्रेज है सांसद जी को लेकर और जिस तरह से मोदी जी ने जो भारत को इतनी ऊंचाइयों पर वो लेके गए, तो जनता का विश्वास प्रगाढ़ है और वो पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। विपक्ष का नेता नहीं होने, विपक्ष का प्रत्याशी नहीं होने की वजह से
इस समय तो अगर बात करें पूरे लोकसभा क्षेत्र की तो एक तरफा एक ही माहौल दिख रहा है। क्या आप लोगों को लगता है कि अभी जो माहौल दिख रहा है प्रत्याशी की घोषणा के बाद, जैसे कि अभी यहाँ पर कांग्रेस से चर्चा है कि नेहा सिंह राठौर को लाया जा सकता है, कन्हैया कुमार को लाया जा सकता है, अरविंदर सिंह लवली खुद भी उनकी भी बात कही जा रही है। आप लोगों को लगता है कि अगर ये नाम आते हैं यहाँ पर तो चुनाव में जो एक तरफा माहौल दिख रहा है उसमें कुछ बदलाव आएगा? जी, कोई बदलाव नहीं आएगा। डेली की डेली नए नामों की चर्चा हो रही है, पर मैं तो एक ही बात कहूंगी, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अगर कोई टक्कर में है भी तो उसका कोई जमीन पे कार्य नहीं है। किस मुंह से वो वोट मांगने आएंगे? जहां इन दोनों पार्टियों की आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, वहां सबने एक साथ हाथ मिला लिया। तो किस मुंह से? चोर चोर मौसेरे भाई वाले वो वहां भ्रष्टाचारी हैं, ये यहाँ भ्रष्टाचारी है। तो जनता इनका असली चेहरा पहचान चुकी है। हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा सांसद जी जो कार्य क्षेत्र में करवा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन कराना हो, जो झड़ौदा संगम बिहार की जनता के जो मकान टूट रहे थे उसके ऊपर रातों रात वहां खड़े रह के स्टे लेना हो, जो फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो का चौथा फेज आ रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, केंद्र सरकार के माध्यम से जो सांसद के द्वारा जो कार्य क्षेत्र में कराए जाने चाहिए वो सभी कार्य आदरणीय सांसद जी करवा रहे हैं। उन्हीं कार्यों के बल पर वो जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे, और जनता को दिख रहा है जिसने काम करा है वो उसी को ही वोट देंगे। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि अगर प्रत्याशी जितना लेट हो रहा है विपक्ष के प्रत्याशियों की, उतना फायदा बीजेपी को हो रहा है? बीजेपी हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। कोई भी आए, हमें अपना काम करना है, क्योंकि हम अपने कार्य पर और अपनी शक्ति पर और अपने ही विश्वास पर भरोसा करते हैं। प्रत्याशी कोई भी आए, मैंने कहा ना 40 दिन हो चुके हैं सांसद जी को मैदान में आए हुए, और हम तभी से हम प्रचार कर रहे हैं। हमें तो मालूम था अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन वो जो गति हमने पहले दिन पकड़ी वो गति बढ़ती जा रही है। हमने उसे रोका नहीं है, गति धीमी नहीं हुई है। तो कोई भी प्रत्याशी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम चौहान, जो प्रचार की जो गति है वह प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही शुरू हुई थी और वह गति तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी की प्रतीक्षा है। अब यह देखना है कि जो अभी एक तरफा पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव दिख रहा है, वह कांग्रेस के प्रत्याशी के आने के बाद उसमें क्या बदलाव आता है, और चुनाव प्रचार जब अपने चरम पे होगा उस समय एक दूसरी हवा होगी, और दिल्ली के विशेष करके इस लोकसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन होते हैं यह देखने अभी बाकी है।